देश के कई राज्यों में मानसून ने अब रफ्तार पकड़ ली, लेकिन सबसे ज्यादा मुंबई की हालत खराब है। मानसून का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में दिखा है। नॉनस्टॉप बारिश ने मुंबई में ऐसा कहर बरपाया है कि यहाँ की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। मुंबई में बारिश होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों से जो हो रहा है वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। पहले मुंबई में रिमझिम या फिर लगातार चलने वाली बारिश होती थी, जिसे कहा जाता था चिपचिपी रेन। लेकिन अब कुछ स्थिति बदल चुकी है। अब कुछ ही घंटों में क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने जैसी बारिश होती है और पूरा का पूरा इलाका, पूरा का पूरा शहर डूब जाता है। क्या ये सिर्फ खराब ड्रेनेज सिस्टम का नतीजा है या फिर भारत का मॉनसून ही पूरी तरह बदल चुका है? आइए आंकड़ों के साथ इस सच को डिकोड करते हैं। IMD क्लाइमेट रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक मुंबई में बारिश के दिन भले ही कम हो रहे हों, लेकिन रेनफॉल की इंटेंसिटी बढ़ गई है। मतलब पहले जितनी बारिश 15 से 20 दिनों में होती थी, अब वो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दिनों में हो जाती है। इसे कुछ इस तरह समझिए कि जुलाई की आज 7 तारीख है, लेकिन अब तक पूरी जुलाई की 80% बारिश मुंबई में हो चुकी है। 1970 से लेके साल 2000 के बीच के दशकों में 1 या 2 बार ही ऐसे हालात बनते थे, लेकिन अब हर साल मॉनसून में 3 से 4 बार 200 mm से अधिक की बारिश सिर्फ एक दिन में हो जाती है। जून से सितंबर के बीच मॉनसून की बारिश का कोटा पूरा होता था, लेकिन अब कई दफे महीने भर की 50% बारिश सिर्फ 24 से 48 घंटे में हो जाती है। इस बदलते मॉनसून की आखिरकार वजह है क्या? चलिए समझते हैं। कई सारी वजहों में पहला है क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल टेम्परेचर लगभग 1.2 से 1.3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। गर्म हवा लगभग हर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जब बढ़ती है तो 7% अधिक नमी धारण कर लेती है। यानी जब बारिश होती है तो पहले से कहीं ज्यादा पानी एक साथ गिरता है, और यही वजह है कि एक्सट्रीम रेनफॉल बढ़ रहा है। दूसरी बड़ी वजह है अरब सागर का गर्म होना। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही अरब सागर का तापमान पिछले कुछ दशकों में तेजी से बढ़ा है। गर्म समंदर का मतलब है हवा में ज्यादा नमी, ज्यादा प्रेशर और ज्यादा तेज बारिश। बादल मुंबई के ऊपर जैसे ही आते हैं, जाहिर सी बात है भारी और अचानक बारिश होती है। अगली बड़ी वजह है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। मुंबई कंक्रीट का जंगल बन चुका है और यहाँ की गगनचुंबी इमारतें और डामर की सड़कें गर्मी को सोख लेती हैं। ये स्थानीय गर्मी बादलों को और भी ज्यादा अधिक डेंस बनाती हैं, जिससे लोकल क्लाउड बर्स्ट जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। मुंबई में बाढ़ के पीछे कई और स्थानीय कारण भी हैं, जैसे मैंग्रोव की कटाई, वेटलैंड्स का खत्म होना, ड्रेनेज सिस्टम पर भारी दबाव, हाई टाइड और मीठी नदी पर अतिक्रमण। यानी क्लाइमेट चेंज प्लस खराब अर्बन प्लानिंग दोनों मिलकर बड़ा संकट मुंबई के लिए खड़ा कर रहे हैं। चलिए कुछ केस स्टडीज से ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे दिन पर दिन बारिश के दिनों में मुंबई के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 26 जुलाई 2005 को मुंबई में हुई बारिश को कोई कैसे भूल सकता है? 24 घंटे के अंदर मायानगरी में 944 mm बारिश हुई थी। हालांकि तब इसे सदी में एक बार होने वाली घटना कहा गया था, लेकिन अब जो पैटर्न दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक 300 mm से 400 mm तक बारिश जून या जुलाई की किसी एक हफ्ते में ही हो जाती है। मॉनसून जून में सुस्त दिखाया जाता है, लेकिन जुलाई अगस्त में भयंकर रूप धारण कर लेता है और सितंबर के अंत या अक्टूबर तक खिसक जाता है। ये मॉनसून साइकिल के शिफ्ट होने का सीधा सबूत है। कुल मिलाकर मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश एक अलार्म है। जरूरी है कि हम इसे सुनें और पर्यावरण को बचाने के लिए काम करें।